भूमाफिया कमलेश की कर लेते हैं, जो कल ईडी दफ्तर पहुंचे। ईडी दफ्तर में लगातार 6 से ज्यादा घंटे तक लंबी पूछताछ चली और पूछताछ के बाद रात 8 बजे उसे गिरफ्तार किया गया। अब आज उसे पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। बहुत संभव है कि ईडी रिमांड पर लेने के लिए आवेदन देगी। तो आप देखिए कि फर्जी दस्तावेज के सहारे जमीन की खरीद बिक्री का मामला था और फरार चल रहा था कमलेश। छठे समन पर वो कल उसने हाजिरी लगाई ईडी दफ्तर में। 6 बार समन किया गया उसे, पहले 5 बार समन में नहीं पहुंचा। छठे समन पर कल वो शाम तक पहुंचा। 4 बजे कहा जा रहा है कि शाम 4 बजे तक वो ईडी दफ्तर पहुंचा, जिसके बाद उससे पूछताछ शुरू हुई और फिर लंबी पूछताछ हुई। कहा जा रहा है कि 6 से ज्यादा घंटों तक पूछताछ हुई है कमलेश से और पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। रात 8 बजे उसे गिरफ्तार किया गया और अब आज उसे पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद ईडी आवेदन देगी उसे रिमांड पर लेने की। और देखिए, जब रिमांड पर लिया जाएगा तब वो जो लिस्ट है वो सामने आएगी कि उसके साथ और कौन कौन शामिल थे इस खेल में। सहयोगी चित्रंजन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। चित्रंजन, आखिरकार छठा समन ऐसा रहा कि कमलेश ईडी दफ्तर पहुंचा, लंबी पूछताछ हुई, कहते 6 घंटे से ज्यादा तक पूछताछ चली है, सवाल जवाब हुए हैं, गिरफ्तारी हुई। अब आज पीएमएलए कोर्ट में पेशी और रिमांड पर लेने के लिए आवेदन तो ईडी देने ही वाली है। बिल्कुल आरती, आपने सही कहा कि कांके के जमीन माफिया ने जमीनों के माफियाओं के सरदार कहिए इनको, कमलेश बाबू को। आज इनसे ईडी कल उनसे पूछताछ की, पूछताछ के बाद इनकी गिरफ्तारी ईडी ने की। आज पीएमएलए कोर्ट में इन्हें पेश किया जाएगा और पेशी के बाद रिमांड की तो मांग करेगी। जब रिमांड अवधि मिलेगी, रिमांड जब मिलेगी ईडी को और जब ईडी इनसे विस्तार से पूछताछ करेगी तो कांके के कई जमीन माफियाओं के नाम खुलेंगे, सामने आएंगे और ईडी उन तक भी दस्तक देगी, उनके दरवाजे पर भी दस्तक बहुत जल्द देगी। और इतना ही नहीं, सिर्फ जमीन माफियाओं के यहाँ ही नहीं, सफेद पोश नामों के भी खुलेंगे, नाम भी खुलेंगे और ईडी वहां तक भी जाएगी। क्योंकि जब जब जमीन के मामले पर ईडी का जांच का दायरा बढ़ा है तब तब सफेद पोश नाम सामने आए हैं। तो इस बार भी कमलेश वाले मामले पर भी सफेद पोश नाम सामने आएंगे और इस बार सिर्फ सफेद पोश नाम ही सामने नहीं आएंगे, वैसे अधिकारी भी, जिन अधिकारियों ने संरक्षण देकर रखा था इनको कि आप जिस जमीन पर कमलेश उंगली रखता था वो जमीन कमलेश की हो जाती थी, चाहे वो जमीन सरकारी हो या फिर वो जमीन किसी के नाम की हो। तो उस पर रजिस्टर 2 पर छेड़छाड़ कर दिया जाता था, कई कागजात पर छेड़छाड़ इनके नाम पर बना दिए जाते थे, इनके नाम पर ही नहीं। ये इतने रसूख वाले थे, इतने पहुंच वाले थे कि अपने करीबियों, अपने दोस्तों और परिवारों के नाम पर वो जमीन जो है वो पेपर बनवाते थे और उनसे फिर ये जमीन की बिक्री करवाते थे। तो इनका रसूख बहुत है आरती, धीरे धीरे इनका सारा रसूख निकले। आप देखिए कल एक चीज को समझिए, इतने दिनों तक 21 जून को जो है ईडी इनके यहाँ रेड की थी, जांच करने, पूछताछ करने के लिए पहुंची थी, तब से कमलेश फरार थे। रांची पुलिस तब से इनको खोज रही थी क्योंकि 100 कारतूस मिले थे, 1 करोड़ रुपए की कैश की बरामदगी हुई थी, लेकिन रांची पुलिस ढूंढ नहीं पाई। इसके बाद कमलेश जब कल ईडी कार्यालय पहुंचते हैं तो रांची पुलिस भी इनको गिरफ्तार करने के लिए पहुंचती है। 9 बजे तक ईडी कार्यालय पर पहरा देती है कि गिरफ्तारी करेंगे, लेकिन जैसी ईडी को, इस बार ईडी को तो पहले से था कि वो गिरफ्तार करेगी ईडी इनको, क्योंकि इनके खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं, डायरी मिले, डायरी में कई नाम मिले हैं, तो नामों का भी तो जांच करेगी ईडी। तो अब रांची पुलिस जो है इसको आप जैसे देखिए, या तो रांची पुलिस बचाने के लिए पहुंची या सच में गिरफ्तारी करने के लिए पहुंची। ईडी के दरवाजे पर रांची पुलिस थी कि जैसे कमलेश निकलेंगे उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। रसूख ऐसे पाले हुए थे कि इतने दिनों तक पुलिस इनको इनका पता नहीं ढूंढ पाई, लेकिन जैसे ईडी की गिरफ्त में आते हैं रांची पुलिस इनको गिरफ्तार करने के लिए पहुंचती है। तो मामला इसके रसूख को समझिए, आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन ऐसे सफेद पोश और अधिकारी हैं जो इनको बचाने के लिए इतनी जहदोजहद कर रहे हैं। कोई बड़ा मामला तो है। और एक बात आरती, जी चित्रंजन, दोनों को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि कांके सीओ ने भी बहुत गड़बड़ियां की हैं इनके इशारों पर। आखिर
परसेंटेज का खेल किसके किसके पास जी। जाता था, जो पैसे होते थे आते थे वो किनको किनको जाता था। ईडी तो इसकी भी जांच करेगी। और इतना ही नहीं, कमलेश की परेशानियां और बढ़ेंगी, क्योंकि 100 कारतूस जो मिले थे वो मामला, और गोंदा थाना में एक मामला 2022 में जब दर्ज हुआ था फर्जीवाड़ा धोखाधड़ी का, उस मामले को भी ईडी जो है टेकअप कर रही है, उस मामले को भी जो है मिला रही है। तो परेशानियां बढ़ेंगी। और ईडी जब इनसे पूछताछ करेगी, देखिए ईडी की तरफ से जो जानकारियां जो सूत्र बता रहे हैं कि ईडी की तरफ से 7 दिन की रिमांड अवधि की मांग की जा सकती है। जब ईडी 5 दिनों या 7 दिनों तक जब पूछताछ करेगी तो सोचिए 5 दिन 7 दिन में कितने नाम खुलेंगे, और वो नाम के साथ जब ईडी इनको बैठाकर पूछताछ करेगी तब आप समझिए कि और कितने लोग जाएंगे। आरती जी बिल्कुल। और देखिए चितरंजन, अभी तो बस ये शुरुआत हुई है। वो जो लिस्ट मिली है, वो जो डायरी मिली है, उस नाम के साथ जब पूछताछ होगी तब और कई नाम ऐसे सामने आएंगे जो वाकई आपको, हमको, बल्कि पूरे झारखंड को भी चौंकाने वाले हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए चितरंजन आपका।